हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हम लोग मिसलेनियस को डिस्कस कर रहे हैं। मिसलेनियस में सबसे पहले प्रमुख पादपों के वानस्पतिक नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एक तरफ प्लांट और दूसरे तरफ उसके बोटेनिकल नेम दिया गया है। तो जैसे जो गेहूं है, इसका वानस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल जो नेम है, इसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का को जीमेज बोलते हैं। जौ का वानस्पतिक नाम है हार्डियम वल्गैर। बाजरा का बोटेनिकल नेम है पेनिसेटम ग्लॉसम। पेनिसेटम ग्लॉसम। चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा अस्टाइवा। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा अस्टाइवा है। और रागी का एल्यूसिन कोराकाना। एल्यूसिन कोराकाना है। दलहन के अंतर्गत अगर बात करें तो अरहर का वानस्पतिक नाम है कैजनस कजान। कैजनस कजान। चना का वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। मटर का है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। मसूर का बोटेनिकल नेम है लेंस कुलिनेरिस। लेंस कुलिनेरिस। उड़द का वेगना मुंगो। वेगना मुंगो। सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम जो है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। सेम का लेवलॉब प्यूरस। लेवलॉब प्यूरस। और मूंगफली को बोलते हैं एरेचिस हाइपोजिया। एरेचिस हाइपोजिया, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो रूपांतरित जड़ वाली जो सब्जियां हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो देख लेते हैं। जैसे सलजम। सलजम का जो मतलब सलजम जो है, इसको बोलते हैं ब्रासिका रापा। ब्रासिका रापा। और गाजर को बोलते हैं डाउकस कैरोटा। डाउकस कैरोटा। मूली को रेफनस सटाइवस। इसका बोटेनिकल जो नेम है मूली का रेफनस सटाइवस। चुकंदर का बीटा वल्गैरिस। और शकरकंद का आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। कसावा का है मैनीहट एस्कुलेंटा। मैनीहट एस्कुलेंटा। फल वाली जो सब्जियां हैं जैसे बैगन, इसका जो बोटेनिकल नेम है सोलैनम मोलोंजेना। सोलैनम मेलोंजेना। भिंडी का जो बोटेनिकल नेम है एवेलमोकस एस्कुलेंटस। एवेलमोकस एस्कुलेंटस। और कद्दू का है कुकुरबिटा पीपो। कुकुरबिटा पीपो। और टमाटर को बोलते हैं सोलनम लाइकोपर्सिकम। सोलनम लाइकोपर्सिकम, याद रखिएगा। इसके बाद रूपांतरित तने वाली जो सब्जियां हैं जैसे आलू, इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। और प्याज को यानी ओनियन का जो बोटेनिकल नेम है एलियम सीपा। एलियम सीपा। इसी के बाद जो है फल है। इसके बाद फल के बारे में अगर फ्रूट के जो बोटेनिकल जो नेम है, जैसे आम को बोलते हैं मैंगिफेरा इंडिका, या साइंटिफिक जो नेम है मैंगिफेरा इंडिका है। केला का मूसा पैराडिसिएका। केला का जो साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडिसिएका। अमरूद का है सीडियम गुआजावा। और पपीता का जो बोटेनिकल नेम है कैरिका पपाया। अनानास का है अनानास कोमोसम। अनानास कोमोसम। चीकू का बोटेनिकल नेम है मनिलकारा जैपोटा। मनिलकारा जैपोटा। आंवला का साइंटिफिक नेम है फाइलेंथस एम्ब्लिका। फाइलेंथस एम्ब्लिका। सेव का है पाइरस मैलस। पाइरस मैलस। अंगूर का बोटेनिकल नेम है वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा। कटहल का है आटोकार्पस हेट्रोफाइलस। आटा जो कटहल है, जैक फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम है आटोकार्पस हेट्रोफाइलस। और संतरा का है साइट्रस साइनेंसिस। साइट्रस साइनेंसिस।
देखिए, रेशे प्रदान करने वाले जो पौधे हैं जैसे सन है, इसका साइंटिफिक नेम है क्रोटोलेरिया जोन्सिया। क्रोटोलेरिया जोन्सिया। और जूट का है कॉर्कोरस ऑल्टी कॉर्कोरस ऑल्टीरोरियस। याद रखिए, कॉर्कोरस ऑलिटोरियस। अलसी का है लिनम यूसिटेसियम। अलसी का साइंटिफिक नेम है लिनम यूसिटेटिसियम। भांग का है कैनेबिस सटाइवा। कैनेबिस सटाइवा। और टिम्बर प्रदान करने वाले जो मतलब प्लांट्स हैं, जैसे शीशम को बोलते हैं डलबर्जिया सिसु। शीशम का साइंटिफिक नेम क्या है? डलबर्जिया सिसु है। टीक का टेक्टोना ग्रैंडेस। साल का सोरिया रोबेस्टा। सेमल का सालमेलिया मालाबेरिका। चीर का पाइनस रॉक्सबर्गी। और देवदार का सेड्रस देवदार। इसके बाद मसाले जो हैं, जैसे केसर को बोलते हैं क्रोकस सटाइवस। धनिया का यानी कोरिएंडर का जो बोटेनिकल नाम है वो क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। दालचीनी का जो साइंटिफिक नेम है सिनामोमम वेरम। सिनामोमम वेरम। और लौंग का है, क्लोव का जो साइंटिफिक नेम है यूजीनिया एरोमेटिका। जीरा का क्यूमिमम कैमिनम। जीरा का जो साइंटिफिक नेम है क्यूमिमम कैमिनम। इलायची का है एलिटेरिया कार्डमम। इलायची का कार्डमम का जो साइंटिफिक नेम है एलिटेरिया कार्डमम। काली मिर्च को बोलते हैं पाइपर नाइग्रम। और सौंफ को बोलते हैं फिनिकुलम वल्गैर। सफेद सरसों को बोलते हैं सिनापीस अल्बा। और काली सरसों को बोलते हैं ब्रासिका नाइग्रा। पीली सरसों का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। कंपेस्ट्रिस। और अदरक का साइंटिफिक नेम है जिंजिबर ऑफिसिनल। जिंजिबर ऑफिसिनल। हल्दी का है कुरकुमा लोंगा। कुरकुमा लोंगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है रबड़ प्रदान करने वाले जो प्लांट हैं, जैसे पारा रबर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हेविया ब्रासिलियंसिस। और कैस्टिला रबड़ को बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है कैस्टिला इलास्टिका। सियरा रबड़ को बोलते हैं मैनीहट ग्लाजियोवी। इसके बाद तेल प्रदान करने वाले जो पादप हैं, ऑयल जो प्लांट्स हैं, जैसे नारियल है यानी कोकोनट, इसको बोलते हैं कोकस न्यूसिफेरा। तीसी को बोलते हैं यानी तीसी का जो बोटेनिकल नेम है लाइनम यूसिटेटिसिमम। सूर्यमुखी को बोलते हैं हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस। और सरसों यानी मस्टर्ड को बोलते हैं ब्रासिका प्रजाति। अरंडी को बोलते हैं रिसिनस क्यूमिनिस। और तिल को बोलते हैं सेसिमम इंडिकम। कुसुम का साइंटिफिक नेम है कैर्थेमस। याद रखिए, कैर्थेमस टिंक्टोरिक्स। इसके बाद कुछ प्रमुख नस्लें हैं, जैसे जो एक तरफ पशु का नाम है और उनके कुछ प्रमुख नस्ल का जो नाम है दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे गाय है, गाय के जो प्रमुख नस्ल हैं, जैसे साहिवाल गाय का नस्ल है, लाल सिंधी है, गिर है, देवनी है, हरियाणा है, थारपारकर है, कांकरेज है, हलिकर है, गंगा तीरी, गर्नसी, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन, स्विस, होल्स्टीन, फ्रिजियन, करन, स्विस, करन फ्रीज आदि, ये सभी गाय के प्रमुख नस्ल हैं। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया है कि थारपारकर का जो नस्ल है किसका नस्ल है? तो गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो गाय का जो प्रमुख नस्ल है, जैसे साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है, देवनी है, हरियाणा है, थारपारकर है, कांकरेज है, हलिकर है, गंगा तीरी, गर्नसी, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन, स्विस, होल्स्टीन, फ्रिजियन, करन, स्विस, करन फ्रीज आदि, ये सभी गाय के प्रमुख नस्ल हैं। भैंस के जो प्रमुख नस्ल हैं, जैसे मूरा है, भदावरी है, जफराबादी है, सुरती है, इसके बाद मेहसाना है, नागपुरी है, नीली है, तराई है, ये सभी जो है भैंस के प्रमुख नस्ल हैं। भेड़ के जो प्रमुख नस्ल हैं, जैसे भद्रवाह है, भाकरवाल है, करनाह है, गुरेज है, लोही है, जालौनी है,
काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, बीकानेरी, हिसार, चोकला, नेलोरी, मेरिनो, लिसेस्टर, इसके बाद जो है आपका कोरिडेल, रेम्ब्यूलेट, लिंकन, साउथ डाउन आदि। ये सभी भेड़ के जो है प्रमुख नस्ल हैं। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। भेड़ के जो प्रमुख नस्ल हैं जैसे भद्रवाह है, भाकरवाल है, करनाह है, गुरेज है, लोही है, जालौनी है, काठियावाड़ी है, मरवाड़ी है, बीकानेरी, हिसार, चोकला, नेलोरी, मेरिनो, लिसेस्टर, इसके बाद है कोरिडेल, रेम्ब्यूलेट, लिंकन, साउथ डाउन आदि। बकरी के प्रमुख नस्ल हैं जमुनापरी है, बीटल है, बर्बरी है, मेहसाना है, गद्दी, कश्मीरी पश्मीना, इसके बाद उस्मानाबाद, मारवाड़ी, अंगोरा, टोगेनबर्ग, खारेसानी, बलूची, एंग्लो नुबियन आदि। और सुअर के प्रमुख जो नस्ल हैं बड़ी श्वेत यॉर्कशायर, मध्य श्वेत यॉर्कशायर, वर्कशायर, हेम्पशायर और लैंड्रेस आदि। मुर्गी के जो प्रमुख नस्ल हैं जैसे याद रखिएगा, मुर्गी के जो प्रमुख नस्ल हैं कौन कौन से हैं, तो ओरपिंगटन, सेसैक्स, ऑटोलार्क, कार्निस, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वाइंडोंट, पॉलीमॉथ, ठीक है, प्लीमॉथ, इसके बाद है लेगसार्न, असील, लेगहार्न, एनकोना, मिनोर्क आदि। मत्स्य के जो प्रमुख नस्ल हैं मछली के जैसे सार्डाइंस, मैक्रल, बोमडेक, क्रस्टेशियन रोहू, कतला, कतला के बाद है मृगला, सिंघारा, क्लेरियस आदि। मधुमक्खी के जो प्रमुख नस्ल है जैसे सारंग है, मुनगा है, खैरा है, छोटा भुनगा आदि है। घोड़ा का है काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटानी, स्पीति, अरबी, थारू ब्रेड आदि। और ऊंट के जो प्रमुख नस्ल हैं बैक्ट्रेनस और ड्रोमेरियस आदि। ये सभी ऊंट के जो है नस्ल हैं। इसके बाद जैसे मुख्य पोषक तत्व और पौधे में उनका जो कार्य है इसके बारे में दिया गया है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है और इसका पौधे में जो वर्क होता है, पौधे में ये अपना जो भूमिका निभाता है, जैसे पौधों में हरा रंग का निर्माण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होता है। पत्तियों में पत्तियों में जो है जो लीफ होती हैं इनमें सरसता लाना, ठीक है, पौधों के विकास में मदद करता है, फसल पकने की अवधि बढ़ा देता है और प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है। इसके बाद पोटेशियम जो है, पोटेशियम का जो पौधे में वर्क होता है यानी जो कार्य करता है, पौधे को सूखने से ये बचाता है, भूसे में चमक लाता है, तने में मजबूती प्रदान करता है, कीट और रोगों के प्रति ये सहनशीलता को जो है बढ़ाता है, और आलू में स्टार्च, प्रोटीन और शर्करा को ये बढ़ाता है। फास्फोरस का जो कार्य है पौधों की जड़ों को ये विकास करता है, इसको फैलाता है, पौधों में आधार प्रदान करता है, दलहनी फसलों में गांठों का ये निर्माण और संख्या, इन गांठों की संख्या में बढ़ोतरी करता है, पौधों में कलियां, फूल, बीज, ये सभी जो है इनके विकास में ये मदद करता है, फलों के विकास में मदद करना, भूसों की जो भूसे हैं इनके तुलना में दाने, जो भूसे के तुलना में दाने का अनुपात जो है इसको बढ़ाना, यानी सबसे ज्यादा जो है इनका दाना जो है उसका ज्यादा विकास करना। कैल्शियम का जो प्रयोग है भूमि सुधारक के रूप में, दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के रूप में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, कोशिका संरचना और विभाजन में यह सहायक होता है। मैग्नीशियम अगर बात करें तो क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है, चारों की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। गंधक के रूप में अगर बात करें तो प्रोटीन और तेल निर्माण में यह सहायक होता है। लोहा जो होता है क्लोरोफिल और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद श्वसन में O2 का ये वाहक करना आदि इसका कार्य है। जस्ता जो है प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है, हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक होता है, क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का जो है ये कार्य करता है और ये एंजाइम सक्रियता में भूमिका निभाता है। जो कॉपर है ये पौधों में कवक जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक होता है, ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं को ये नियमित प्रदान करता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और क्लोरोफिल उत्पादन में ये भूमिका निभाता है। इसके बाद है मोलिब्डेनम, ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, विटामिन सी और शर्करा के संश्लेषण में ये सहायक है। बोरोन जो है, बोरोन ये दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायता करता है, पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करता है और कोशिका भित्ति का ये विकास करता है और बीज वृद्धि में ये भूमिका निभाता है। मैग्नीज का जो कार्य है क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में ये सहायक होता है, एंजाइम सक्रियता और प्रकाश संश्लेषण में ये भूमिका निभाता है।
क्लोरीन जो है, क्लोरीन Cl उत्तक डिहाइड्रेशन और प्रकाश संश्लेषण की भूमिकाओं में इसका योगदान होता है। कोबाल्ट ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन वृद्धि और विटामिन बी 12 के संश्लेषण में ये सहायक होता है। और कार्बन का जो पौधों में काम होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों के संश्लेषण में ये सहायक होता है। देखिए पशुओं में प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं, यानी पशुओं में जो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं, तो इसको देखेंगे। रोग का नाम, कारक का नाम, रोग के लक्षण और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला जो रोग है वो है आपका क्या है, कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस जो रोग है, इसके जो कारक होते हैं कॉक्सीडिया प्रजातियां, ठीक है। और रोग के लक्षण क्या है, ये जब रोग हो जाता है पशुओं में तो रक्तस्राव, आंत्रशोथ, खूनी पेचिश हो जाता है और नाइट्रोफ्यूराजान यौगिक का जो है उपयोग करके इसकी रोकथाम किया जा सकता है। दूसरा है बबेसियसिस। बबेसियसिस जो है ये जो कारक है, जैसे बबेसिया बोविस, और रोग के लक्षण है तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता। रोकथाम क्या है, लाक्षणिक उपचार। इसके बाद है थिलेरियोसिस। थिलेरियोसिस कारक का नाम है थिलेरिया पार्वा, थिलोरिया एनुलेटा एवं थिलेरिया म्यूटांस, ये सभी जो है इस रोग के कारक हैं। और रोग के लक्षण क्या है, तो तीव्र ज्वर, वाह लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। रोकथाम कैसे हो सकता है, तो थिलेरिया एनुलेटा का टिश्यू कल्चर जो है टीका का उपयोग करके इसको रोकथाम किया जा सकता है। इसके बाद है एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस सररा या ट्रिप्नोसोमियासिस, और इस रोग के कारक हैं एनाप्लाज्मा प्रजाति के परजीवी ट्रिप्नोसोमा इवासाई। और इसके लक्षण क्या है, लाल रक्त कणों का विनाश, ज्वर और रक्त। और रोकथाम क्या है, एनाप्ला ए टीका मुख्य औषधि ये सरामीन है, इसके उपयोग से रोकथाम किया जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे नेक्स्ट है ट्राइकोमोनिसियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये जो रोग है, इसके जो कारक हैं ट्राइकोमोनास फीटस नामक कारक हैं, और गर्भपात एवं बंध्यता इसके लक्षण है। और लाक्षणिक जो उपचार है इसके माध्यम से रोकथाम किया जा सकता है। पौधों में होने वाले जो महत्वपूर्ण रोग है, जैसे पहला रोग है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो है किसके कारण होता है, तो किस कवक के कारण होता है, तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स। फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स के कारण आलू का पूर्व अगमारी जो होता है इस किस कारण होता है, तो अल्टरनेरिया सोलनी के कारण। मूंगफली का टीका रोग सर्कोस्पोरा पर्सुनेटा के कारण। गन्ना का लाल विगलन रेड रॉड जो होता है याद रखिए किस मतलब कवक के कारण होता है, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। गेहूं का काला कीट जो है ये किस कारक के कारण मतलब कवक के कारण होता है, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कारण। गेहूं का सल्थकंड का जो रोग है ये किस कवक के कारण होता है, तो अस्टिलेगो ट्रिटिसी के कारण। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस के कारण। और इसके बाद क्रूसीफेर का जो सफेद कीट है किस कारण होता है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण। बाजरा का मृदु रोमेल आसिता नामक जो रोग है ये किस कारण होता है, तो एस्केलेरो एस्पीरा ग्रेमिनी कोला के कारण। इसके बाद है बाजरा का एर्गॉट रोग, बताइए, तो क्लेबिसेप्स सुरफोर्सिस। आलू का वाट रोग सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग एस्केलेरो एस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण। इसके बाद ब्राउन लीव्स स्पॉट ऑफ राइस जो है, और इसके बाद राई का एर्गॉट रोग। राई का जो एर्गॉट रोग है किस कवक के कारण होता है, तो क्लेविसेप्स परपुरिया के कारण। और ब्राउन लीव स्पॉट ऑफ राइस नामक जो रोग है हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी के कारण। नेक्स्ट है अगर बात करें तो तंबाकू का जो मोजाइक रोग है किस कारण होता है, आप देख सकते हैं आलू का मोजाइक रोग बंकी टॉप ऑफ बनाना। ये जो रोग है किस विषाणु के कारण होता है, तो यहाँ पे विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु दिए गए हैं। तो तंबाकू का जो मोजाइक रोग है किस विषाणु के कारण होता है, तो टोबैको मोजाइक वायरस के कारण। आलू का जो मोजाइक रोग है
पोटैटो वायरस वाई के कारण, और बंकी टॉप ऑफ बनाना जो रोग है ये बनाना वायरस 1 के कारण होता है, और फूल गोभी का जो मोजैक रोग है फूल गोभी मोजैक वायरस के कारण होता है, और गाजर का लाल पत्ती रोग जो होता है गाजर लाल पत्ती वायरस के कारण होता है। और जैविक पादप जो रोग है जैसे नींबू में डाइबैक रोग होता है वो कॉपर के कमी से होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। जो नींबू में डाइबैक रोग होता है कॉपर के कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस नामक जो रोग होता है बोरॉन के कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग कॉपर के कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ नामक रोग जस्ता के कमी से होता है। मटर में मार्श रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता के कमी से होता है। फूल गोभी में व्हीप टेल रोग मोल्बिडेनम के कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरोन के कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 के कमी से होता है। और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन के कमी से होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी जो कारक हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आलू का सैथिल रोग, आलू का जो सैथिल रोग है किस कारण होता है तो सीडोमोनास सोलेनेरिसियरम के कारण। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी के कारण। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री के कारण। गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटी के कारण, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटी के कारण। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन रोग जैंथोमोनास मालवेसियरम के कारण होता है। और जो सेव गुलाब टमाटर का क्राउन गाल रोग जो होता है किस कारण होता है तो एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफोसियंस के कारण। आलू का स्कैब रोग स्ट्रोपोमाइसिस एस्केबिस के कारण। तंबाकू का सैथिल रोग सीडोमोनास सोलेनियसियरम के कारण। और टमाटर का सैथिल रोग सीडोमोनास सोलेनियसियरम के कारण होता है। तो याद रखिएगा, एक दो बार इसको आप रट जाइएगा, 2-3 बार इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा ना तो आपको जो है ना याद हो जाएगा, कहीं भी ऑप्शन में दिखेगा आप सही कर पाइएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सबसे बड़ा जो स्तनी है नीली हेवेल है, ब्लू हेवेल है, ये सबसे बड़ा स्तनी है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जो है अफ्रीकन हाथी है। और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल है, ठीक है। और सबसे बड़ा जीवित पंछी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। बुद्धिमान कप चिपैंजी है। छोटा कपी गिबन है, ये सबसे छोटा कपी होता है। सबसे छोटा उड़नहीन पंछी कीवी है। और सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड है। सबसे बड़ा मेढक राना गॉल्थिन है। सबसे बड़ी सीपी ट्राइडेक्ना है। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड हेमीफक्स है, हेमीफक्स। सबसे छोटी पंछी है हेमिंगबर्ड। और सबसे लंबी कोसा है तंत्रिका कोष। और सबसे प्रारंभिक हेलमंथिस जो है यह है प्लेनेरिया, याद रखिएगा। अवास्तविक जो मछली है मतलब कि अवास्तविक ये फिश है, जैसे व्हेल फिश जो है ये स्तनधारी हैं। और क्रे फिश आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। कटल फिश मोलस्का है। डेविल फिश का जो वर्ग है यह है मोलस्का। जेली फिश सिलिंट्रेट्रा यानी इसको जो है वेनिडेरिया भी बोलते हैं, इस ग्रुप में आती है। सिल्वर फिश जो है इंसेक्टा। और स्टार फिश जो है इकाईडोर्मा जो कहते हैं स्टार फिश, इसी के कारण इसी वर्ग में आती है, इकाइनोडर्मा। तो याद रखिएगा। डेंटल जो फॉर्मूला है, जैसे दंत सूत्र दिया गया है, दंत सूत्र जैसे कुत्ते में 21 ऊपर में और 21 नीचे में, ठीक है। ऊपर के जबड़े में 21 दांत और नीचे के जबड़े में 21 दांत, यानी कुल मिलाकर 42 दांत होते हैं। खरगोश में ऊपर के जबड़े में जो है आपका 14 और नीचे के जबड़े में 14 दांत होते हैं, यानी कुल मिलाकर 28। घोड़ा और सुअर में 44। हाथी में 26 दांत, ठीक है। चूहा में 16, ठीक है। और गाय में 32 दांत। मानव के अगर देखें तो शिशु में 20 दांत पाया जाता है और प्रौढ़ में 32 दांत, ऊपर 16 नीचे 16। इसके बाद फल और उसके खाने योग्य जो भाग है, जैसे मटर के खाने योग्य जो भाग है भ्रूण है और पूर्ण बीज भी है, यानी पूर्ण बीज को भी खा सकते हैं। भिंडी के खाने योग्य जो भाग है फल भीति या बीज है, या संपूर्ण फल को भी खा सकते हैं, संपूर्ण भिंडी को खा सकते हैं। गेहूं को जो खा सकते हैं, जो खाने वाला भाग होता है इसको बोलते हैं भ्रूणपोष या भ्रूण या संपूर्ण फल को खा सकते हैं। मक्का भ्रूणपोष या भ्रूण या संपूर्ण फल को खा सकते हैं। काजू बीजपत्र और मांसल पुष्पवृंत बीज को खा सकते हैं। लीची का जो खाने योग्य भाग है इसको बोलते हैं मध्य फल भीति। सिंघाड़ा इसको बोलते हैं मध्य फल भीति। और इमली का जो खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भीति, यानी जो ऊपर के
आवरण होते हैं उसको हटाकर नीचे के जो बीच के जो भाग होते हैं उसको खाया जाता है। मूंगफली जो है इसको भ्रूण कहते हैं, मतलब मूंगफली के खाने योग्य जो भाग होते हैं इनको भ्रूण बोलते हैं, उसको आप खा सकते हैं, या पूर्ण बीज को भी आप खा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है जैसे नारियल। नारियल के जो भाग होते हैं खाने योग्य, भ्रूण या भ्रूणपोष या पूर्ण बीज भी। अखरोट के खाने योग्य जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं पालिवत बीज पत्र। आम के खाने योग्य जो भाग होते हैं मांसल, मध्य, फल भीति, ठीक है। बेर में बीज प्लस भ्रूण पाए जाते हैं, तो इन दोनों को आप खा सकते हैं, इसको बोलते हैं बीज। आंडू के खाने योग्य जो भाग है बाह या मध्य, फल भीति। अंगूर के जो खाने योग्य भाग है फल भीति, तबा, बीजडासन, ठीक है। इसके बाद सुपारी के जो खाने योग्य जो भाग है भ्रूणपोष है। अमरूद का फल भीति या बीजडासन। केला का खाने योग्य जो भाग है वो है मध्य फल भीति, अंत फल भीति और बीजडासन। बैगन का जो है फल भीति या बीजडासन है। टमाटर का फल भीति, बीजडासन। जामुन का मध्य फल भीति है। और पपीता के खाने योग्य जो भाग होते हैं मध्य फल भीति होते हैं, ठीक है। मांसल उसके जो मध्य यानी जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको हटाकर आप खा सकते हैं। खजूर के जो खाने योग्य भाग होते हैं बाह तथा मध्य फल भीति। चीकू के खाने योग्य जो भाग होते हैं मध्य तथा अंत फल भीति। और मिर्च के खाने वाले जो भाग होते हैं संपूर्ण फल को खा सकते हैं। खीरा के खाने जो भाग होता है मध्य फल भीति, अंत फल भीति और बीजडासन को खा सकते हैं। खरबूजा के खाने योग्य जो भाग है मध्य फल भीति तथा अंत फल भीति। लौकी के खाने योग्य जो भाग होते हैं आप देख सकते हैं मध्य फल भीति, अंत फल भीति और बीजडासन। सेव के खाने योग्य जो भाग होते हैं मांसल, पुष्पासन। नाशपाती के खाने योग्य जो भाग होते हैं मांसल, पुष्पासन। लौकाट के खाने योग्य जो भाग है मांसल, पुष्पासन। नींबू के खाने योग्य जो भाग है अंत फल भीति के रसदार एक कोशिकीय रोम को खा सकते हैं। संतरा के खाने वाले जो भाग हैं सेम है अंत फल भीति के रसदार एक कोशिकीय रोम। और बेल जो होते हैं, वुड एप्पल जो होता है, इसके खाने योग्य जो भाग होते हैं मतलब गुद्देदार अंत फल भीति और बीजडासन को खा सकते हैं। और अनार के जो खाने योग्य भाग होते हैं बीज का रसदान, बाह्यचूर्ण। कवक जनित जो रोग है जैसे जोहन्स रोग जो है किस कारक होता है, किस कारण होता है, इसके प्रभावित जंतु कौन से हैं, लक्षण क्या है, ठीक है, और बचाव क्या है तथा इलाज क्या है। तो इन तमाम जो कवक जनित जो रोग हैं, कारक, प्रभावित जंतु, लक्षण, बचाव, इलाज, इन सभी को जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसे आप एक बार जो है इस पेज को अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। मैं इसको फिलहाल के लिए जो है स्किप करूंगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ है या तो बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ जो है इसको लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। या जो वीडियो है, जैसे आप जो लेक्चर है, जैसे यहाँ पे आप पाउज करके चीजों को देखकर एनालिसिस करके नोट बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, जैसे सबसे प्रारंभिक एनेलिड जो है इसको बोलते हैं पॉलीगिर्डियस। सबसे प्रारंभिक ऑर्थोपोडा को बोलते हैं पेरिपैटस। सबसे प्रारंभिक मोलस्का कीटोडर्मा। सबसे प्रारंभिक प्राइमेट लैमर। सबसे बुद्धिमान होमोनिडा मनुष्य। सबसे तेज दौड़ने वाला जो प्राणी है चित्ता पैंथर। सबसे तेज उड़ने वाली जो प्राणी है स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे प्रारंभिक स्तनी एकेडीना। अंड प्रजनन स्तनी डकबिल प्लेटिपस। जरायुज छिप के लिए आप देख सकते हैं फ्राइनोसोमा, जरायुज मीन। इसके बाद इसके जो मतलब की है वो है एस्कोलियोडान। जरायुज आर्थ्रोपोडा बिच्छू है। जरायुज सर्प रसल वाइपर तथा समुद्री सर्प। एकमात्र विषैली छिपकली इसको बोलते हैं हेलोडर्मा। सबसे विषैली मतलब सर्वाधिक विषैली छिपकली जो है ये जो है स्टोन मीन है। और सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और सबसे बड़ी अस्थि फीमर है, हड्डी, याद रखिएगा। मुख्य ग्रंथियां जो है आप देख सकते हैं कि जो ग्रंथियां जैसे हार्डेरियन ग्रंथियां, ये मतलब कि इसके जो मुख्य कह सकते हैं कि जो मतलब हार्डेरियन जो ग्रंथियां हैं इसका मुख्य भूमिका क्या होता है, तो नेत्रों में स्राव करके चिकनाई प्रदान करता है। इसके बाद जो यूट्रिकुलर ग्रंथियां हैं ये कॉकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियों को मतलब कहते हैं। जो श्लेष में ग्रंथियां हैं ये मेढक की त्वचा में म्यूकस स्राव करते हैं। तो इसी तरह आप जो है बोर्नस ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों में यूडियन में जो है सक्कस
एंटेरिकस स्राव करती हैं। तो कौन सी ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं, किसकी रक्षा करती हैं, इन तमाम जो ग्रंथियां हैं, आप इसको जो है एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आप आगे बढ़िएगा। मैं इसको जो है फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे श्वेत ग्रंथि है, वसा ग्रंथियां है, अस्तनी ग्रंथियां है, जो मेमोरी ग्लैंड है, इसका जो मुख्य भूमिका होता है दूध का स्राव करना होता है। तो ये सभी जो है जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ जीवों में गुणसूत्रों की जो संख्या है यहाँ पे दिया गया, जैसे एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2 होता है, मच्छर में 6 होता है, घरेलू मक्खी में 16 होता है। आप जो है मनुष्य का गुणसूत्रों की संख्या याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 46 होता है, यानी 23 पेयर होता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मटर, प्याज, मक्का, टमाटर, नींबू, तंबाकू, आलू, गेहूं, कबूतर, घोड़ा, इन सभी के क्रोमोसोम को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो सेशन है, यानी हमारी पूरी जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो सेशन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने टॉपिक वाइज साथ में एमसीक्यूज को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और आपने अभी तक जो है पीडीएफ नहीं लिया, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ अवेलेबल है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।